वीडियो। हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग अपनी बायोलॉजी सीरीज़ के माध्यम से नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में 60 to 65 एग्जैक्ट क्वेश्चन या इसके एक्सप्लेनेशन के कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट रहेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट हम लोग को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाय सलेबरी एमाइलेज आवर माउथ। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 30% ओनली होता है, तो ये गलत लिखा है, यहाँ 60% लिखा है। बी ऑप्शन, काइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल लाइपोप्रोटीन। तो ये बात सही है, लाइपोप्रोटीन होती है, लिपिड और प्रोटीन होती है, पार्टिकल होती है दैट आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरी। ये कह रहा है इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरी में जाती है, नहीं ब्लड कैपिलरी से अदर जैसे लीवर हो गया, अलग अलग लिम्फेटिक वेसाइकल्स में रहती है और लीवर्स में जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, इंटेस्टाइन से नहीं। सी ऑप्शन, फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विथ द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक सोडियम। तो ये ऑप्शन सही है, फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू, तो हेल्प करता है क्या, सोडियम लाइक सोडियम आयन हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑक्जेंटिक सेल इन आवर स्टोमक सिक्रेट प्रो एंजाइम नहीं सिक्रेट करता, ऑक्जेंटिक सेल HCl सिक्रेट करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्टली मैच। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ई को आर फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड। ये इंपॉर्टेंट है, नीट मेडिकल एग्जाम में बहुत बार ई को आर फर्स्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। कह रहा है ई को आर फर्स्ट जो होता है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, तो सही ऑप्शन है, ई को आर ही है जो स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है। बी ऑप्शन, DNA लाइगेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल। DNA लाइगेज जो होता है मल्टीप्लिकेशन DNA मॉलिक्यूल का करता नहीं, DNA लाइगेज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या है, GUM गम है, जिसको क्या कहते हैं, गोद कहते हैं, जो चिपकाने वाला होता है, गोद। तो ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। और सी कह रहा है ORI कॉपी नंबर होता है। ORI जो एक पोजीशन होती है क्या, किसका, जो एक वेक्टर का पोजीशन होता है जो बनाया गया है, उसमें PBR 332 का उसमें ORI कॉपी नंबर शो करता है, कोड है एक। और सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मेंट, जैसे उसमें दिया गया टेट्रासाइक्लिन दिया गया है और ट्रांसफार्मेंट उसमें शो करता है एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये क्या सेलेक्टेबल मार्कर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। DNA लाइगेज आल्सो का जेनेटिक गम कहते हैं, जो दे ज्वाइन टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA बाय फार्मिंग फास्फोडाइस्टर बॉन्ड शो करके बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल जो होती है, पिल एक दवा होती है, हार्मोन उसमें होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी मैकेनिज्म देखनी है कि उसका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन, दीज इनहिबिट, ये इनहिबिट करती है, रोक देती है ओवुलेशन में, ओवुलेशन में, एंड इम्प्लांटेशन नहीं होने देता यूट्रस में, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस जो होती है उसको चेंज कर देती है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म के एंट्री में वो प्रिवेंट कर देती है सर्वाइकल म्यूकस को। बी ऑप्शन कह रहा है, दीज प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम और स्पर्म के मिलने को फिजिकली ये क्या कर देती है, प्रिवेंट, रोक देती है, नहीं तो ये नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। सी ऑप्शन क्या है, दीज इंक्रीज द फाइगोसिटिस ऑफ स्पर्म को खाने भक्षण करने को ये काम करता है, पिल्स नहीं, ये भी नहीं। डी ऑप्शन, दीज प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो बनी बनाई हम लोग को एंटीबॉडी मिल जाती है, उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ए ऑप्शन, एंटीबॉडीज प्रजेंट इन कोलेस्ट्रम। एंटीबॉडी जो होती है किस में प्रजेंट होती है, IgA, ये एंटीबॉडी है, प्रजेंट होती है कोलेस्ट्रम माँ के दूध में। तो जब
कोलेस्ट्रम जो प्रेगनेंसी के बाद जो दूध होती है उसमें कोलेस्ट्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है जब पार्चुरेशन के बाद। बी ऑप्शन है एंटीबॉडी रिसीव बाय फीटस थ्रू प्लेसेंटा, नहीं ये एंटीबॉडी नहीं रिसीव करता फीटस थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू, तो ये भी ऑप्शन सही है, एंटीबॉडी रिसीव करता है आईजीएफ प्लेसेंटा के थ्रू। सी ऑप्शन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम इंजेक्ट इन पेशेंट, स्नेक वेनम जब स्नेक सांप काट लेता तो एंटीबॉडी दी जाती है इस पेशेंट को, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब पैसिव इम्यूनिटी शो करते हैं। When ready-made antibody are directly given to protect the body against foreign agent is called passive immunity. The yellowish fluid colostrum secreted by the mother during the initial days of lactation has abundant antibody IgA present होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द हार्ट बीट ऑफ पर्सनस इज अबाउट 75 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml पर मिनट देन द कार्डियक आउटपुट, अगर हमें कार्डियक आउटपुट निकालना है तो क्या इसका क्या बीट पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो स्ट्रोक वॉल्यूम से 75 × 70 जब करेंगे तो आता है इसमें 52-20 आता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जैसे देख लो क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट दोनों मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द ऑप्शन विथ एक्यूरेट मैच, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है, एक्यूरेट मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 8-10 क्वेश्चन आते ही हैं मैच कराने के लिए। तो फर्स्ट ए कह रहा है ऑपरेटर साइट, ऑपरेटर साइट क्या करती है, तो ऑपरेटर साइट जो होती है ये रिप्रेसर एक प्रोटीन होती है उसी से जाके जुड़ती है, अगर ये ऑपरेटर से रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ जाती है तो बाइंड करके ये ऑपरेटर रीजन को ये आरएनए पॉलीमरेज को जो फॉर्म होती है ट्रांसक्राइब ऑपेरान से उसको रोक देती है। तो ऑपरेटर साइट क्या होती है, दी बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल, सेकंड ऑप्शन से मैच कर जाएगा, सेकंड ऑप्शन से ये मैच कर जाएगा। और बी ऑप्शन प्रमोटर साइट, ये एक बार नीट एग्जाम में पूछा गया कि प्रमोटर साइट पे क्या होता है, तो प्रमोटर साइट पे बाइंडिंग साइट इसी को कहते हैं, क्या बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज को, प्रमोटर साइट बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो जाएगा। सी ऑप्शन रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन क्या होती है, रेगुलेटरी जीन इसी को कह सकते हैं या इनहिबिटर जीन कह सकते हैं, ये हमेशा एमआरएनए को सिंथेसिस करती है ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो रेगुलेटर जीन कोड फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल, तो सी ऑप्शन जो है ये मैच हो जाएगा फोर्थ से। और डी ऑप्शन स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है, ZYA, 3 स्ट्रक्चरल जीन दिया गया है इसमें ZYA, तो जेड क्या करता है, ये गलेक्टोसाइडेज एंजाइम होती है, प्रोटीनियस एंजाइम होती है उसी को कोड करता है, जैसे जेड बीटा गलेक्टोसाइडेज को करती है, वाई परमेज को करती है, और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करती है, तो स्ट्रक्चरल जीन थर्ड ऑप्शन से मैच हो जाएगा, कोड फॉर प्रोटीनियस एंजाइम, प्रोटीन या एंजाइम। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन ए का दूसरा मैच होगा, बी का फर्स्ट मैच होगा, सी का फोर्थ और डी का थर्ड ऑप्शन मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन 1963 सेवरल वैरायटी सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना व्हिच बियर ए हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, सोनालिका एंड कल्याण सोना एक वैरायटी है जो हाई यील्डिंग अधिकतर पैदावार एंड डिजीज रेजिस्टेंट डिजीज के प्रति उसको लड़ने की क्षमता है, वो कौन सी वैरायटी है, तो वैरायटी क्या है, व्हीट है, बाजरा है, राइस है, ऑल ऑफ द एबव। तो हम इसको ऐसे जब तैयारी करते थे तो ऐसे याद किए थे, सोनालिका सोना यहाँ भी आता है, कल्याण सोना सोना यहाँ भी आता है, तो सोना किसको अच्छा लगता है, सोना मम्मी को अच्छा लगता है, और मम्मी को शुगर है तो वो राइस RICE राइस खाएंगी नहीं, क्या खाएंगी, व्हीट, तो ये किसकी वैरायटी है, गेहूं की, व्हीट की वैरायटी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
क्योंकि ये हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग बेल्ट इन इंडिया। इंडिया में जहाँ सबसे अधिक ग्रो हो रहा था व्हीट का, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था व्हीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द इंटरफेज स्टेज। इंटरफेज स्टेज के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। कौन सा स्टेटमेंट देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट लिखा है एग्ज़ाम में आप उसको गोला बना लीजिए ताकि इनकरेक्ट का करेक्ट ना कर दें, एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट होता है और बहुत क्या होता है, डिप्रेशन टाइप होता है, जल्दी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इंटरफेज में क्या क्या आएगा, G1 यस G2। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है G1 यस G2 में, G1 में। और बी ऑप्शन आल्सो कॉल्ड प्रीपरेटिव फेज। प्रीपरेटिव फेज ये होता है जहाँ पे सबसे पहले फेज होती है, उसी को प्रीपरेटिव फेज कहते हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA। G1 यस G2 में ये इंटरफेज हैं, तो एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA नहीं, ये एब्सेंस नहीं होता, प्रेजेंस होता है। रेप्लिकेशन ऑफ DNA किस फेज में होता है, यस फेज में होता है। तो ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट कवर्स ओवर 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेज जो होता है वो कवर करता है 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर्स ड्यूरिंग यस फेज ऑफ इंटरफेज, ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होते हैं, फ्लॉक्स FLOCS। इसका स्पेलिंग जो है ये मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम में, FLOCS। फर्स्ट ऑप्शन मासेस ऑफ फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट, नहीं ये गलत हो जाएगा, इसमें एरोबिक माइक्रोब्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बी ऑप्शन एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ एल्गी, एल्गी के साथ तो ये एसोसिएट नहीं होती है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का क्या है, फ्लॉक्स जो होता है इस मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो फंजाई के फिलामेंट से ये एसोसिएट होती है और मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी मासेस ऑफ बैक्टीरिया विथ फंजाई, मासेस ऑफ बैक्टीरिया विथ फंजाई के साथ ये एसोसिएट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें लेगुमिनस दिया गया डी ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यही डिफिनीसन है फ्लॉक्स का। तो एक बार ये नीट एग्जाम में पूछा भी गया, फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी इज। इकोलॉजी की स्टडी में बेसिक यूनिट क्या होती है, तो पॉपुलेशन, बी ऑप्शन ऑर्गेनिज्म, सी कम्युनिटी, डी ऑप्शन स्पीसीज। तो इसमें बेसिक यूनिट जो होती है इकोलॉजी की स्टडी की वो ऑर्गेनिज्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट। ये इकोलॉजी का डिफिनीसन भी है और जो कि इम्पॉर्टेंट है नीट मेडिकल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन अमीबा, ये स्पेस दिया गया है, इसको फिलअप करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं फिलअप करने के लिए। तो अमीबा में क्या होता है, कंटेक्टाइल होते हैं, कंटेक्टाइल वैक्यूल जो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। इन मिनी सेल्स एंड प्रोटिस्ट में क्या होता है, इसमें फूड वैक्यूल बन जाता है। जब ये वैक्यूल फूड इनगल्फ करते हैं, लेते हैं अपने आप में, तो फूड वैक्यूल बना लेते हैं। तो प्रोटिस्ट में क्या भरा जाएगा, प्रोटिस्टा में भरा जाएगा, फूड भरा जाएगा। यहाँ पे फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय इनगल्फिंग द पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमीबा में द कंटेक्टाइल वैक्यूल्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन मिनी सेल्स एंड प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म होते हैं बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो ये कंटेक्टाइल और फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूरो थर्ड नॉर्म्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है।
यूरोनॉर्म थर्ड क्या था, इसका गोल क्या था? तो यूरोनॉर्म थर्ड का करेक्ट रिस्पेक्ट देखना है। इसका गोल था यूरोनॉर्म थर्ड का, फर्स्ट ऑप्शन सल्फर टू बी कंट्रोल एट 150 ppm इन डीजल। ये डीजल दे दिया, 150 ppm जो था वो पेट्रोल था, 150 को कितने तक लाना था, फिर 35 पर लाना था, तो ये गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल। 42% हाइड्रोकार्बन कंटेंट किया गया फ्यूल में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन द गोल अकॉर्डिंग टू रोड मैप टू रिड्यूस सल्फर टू 150 ppm इन पेट्रोल एंड 50 ppm डीजल। 50 ppm नहीं 350 था, ppm से कितना लाना था डीजल को, 50 तक लाना था, इसका गोल था। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाइक्लो वायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक बाइक्लो जैसे बाइक्लो वायरस आए वैसे आपको आर्थ्रोपोड्स याद आना चाहिए। तो बाइक्लो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन आर्थ्रोपोड्स, सी ऑप्शन एफिड्स और डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स दोनों बाइक्लो वायरस जो होते हैं पैथोजन होते हैं, अटैक करता है इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में नीट मेडिकल एग्ज़ाम में पूछा गया है और अदर मेडिकल एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। बाइक्लो वायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, द मेजॉरिटी ऑफ बाइक्लोवायरस यूज्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये भी एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन में कभी कभी ये दे देता है, कभी क्वेश्चन में। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस भी याद करना है। दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम पे वर्क करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। दे हैव बीन शोन टू हैव टू नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन मॉलिक्यूल बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड C4 पाथवे। C4 पाथवे एंड क्रेब्स साइकिल में कॉमन मॉलिक्यूल देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन फास्फोइनॉल पाइरुवेट, बी ऑप्शन राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, सी ऑक्जेलोएस्टिक एसिड और डी ऑप्शन फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो सी ऑप्शन ऑक्जेलोएस्टिक एसिड OAA यही है जो कि मीजोफिल में बनता है और बंडल ऑफ सेल में जाके यहाँ पे C4 पाथवे में वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज पेप, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ये भी इंपॉर्टेंट, नीट मेडिकल एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है। पेप इज मीजोफिल सेल्स कंबाइन विथ CO2 एंड कन्वर्ट इनटू 4 कार्बन। ये 3 कार्बन का होता है और ये एक CO2 से मिलके 4 कार्बन बना लेता है। 4 कार्बन कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड कहते हैं, OAA कहते हैं। बाई पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू ये बनता है। और इन C3 प्लांट में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।